भाई हम खुदा की हुजूर में जाएंगे प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आज का दिन उसने हमारे जीवन में दिया है। आइए अपने आप को बंद करते हुए परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में दिया गया है। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है और आज हमारे लिए वो भले काम करता है और उसका वायदा है हमारे लिए कि हमें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारे साथ है। परिस्थितियां आती हैं, समय आते हैं, अच्छा भी बुरा भी सब कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे। खुदावंद हमें आज इस दिन में यहाँ पर लेकर आया है उसकी स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए। परमेश्वर की हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। खुदावंद हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपके महान बलिदान के लिए, धन्यवाद खुदावंद की आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए पिता कि हम आपके पास आकर आपको धन्य कह सकते हैं। यीशु मसीह राजाओं के राजा हम आपकी परस्तिश करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु मसीह आज के समय पर आपकी आशीष मांगते हैं पिता। हर एक पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ प्रभु हर एक पर उतरने पाए, आपका अभिषेक हर एक पर उतरने पाए, आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम करने पाए। खुदावंद आज हम अपने बोझ को आपके पास लेकर आते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद हर एक बोझ यीशु के नाम में दूर हो। खुदावंद हर एक तकलीफ यीशु के नाम में दूर हो और सामर्थ और बल दीजिए पिता कि जीवन की तमाम परिस्थितियों का, तमाम प्रभु जी चुनौतियों का हम सामना करने वाले बन सके। खुदावंद अगुवाई करें, अपने लोगों को आने मददगारों की सभी मिलकर आपकी स्तुति महिमा करें पिता। आज का दिन आशीषित दिन हो, आज का इस समय खुदावंद आपको महिमा देने का समय है पिता प्रभु। जबकि हम उस फेस्टिव सीजन के नजदीकी में हैं प्रभु, हम इस खुशी को मनाते हैं कि आप इस दुनिया में मानव रूप लेकर के आए पिता। वो सच्चा आनंद हमारे हृदय में भर जाए और पिता वो आनंद केवल हमारे ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा बहुतों के जीवन तक पहुंचने पाए पिता। आज की सभा पर आशीष मांगते हैं, एक एक पल में हमारी अगुवाई करें, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ होना पिता। सहायता करें प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करते हैं। अपने स्थान पर खड़े समय वजह सीधा पढ़ने के लिए और भाई सैमसन हमें अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 119, उसका 9वें वचन से हम पढ़ेंगे 16वें वचन तक। बारी बारी पढ़ेंगे हम लोग। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे और आखिरी वचन 16वें वचन को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 9 से 16 तक। Psalms number 119 verses 9 to 16। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर के वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। ये राजा दाऊद का भजन है। राजा दाऊद हमें गाइड करता है, किस तरीके से गाइड करता है कि वह चाहता है कि हम अपने जीवनों की ओर ध्यान दें। जैसे उसने कहा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। अजीजों, आप जरूरी है कि हम अपने जीवनों को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। वो एक सवाल पूछ रहा है, उसके आगे आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हम सब जवान ही हों। परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से कहना चाहता है कि हम सब आत्मा में क्या है, जवान हैं। वह चाहता है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें और फिर उसके बाद जवाब भी देता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचनों को फॉलो करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं, तब हम उसके पीछे चल सकते हैं और अपने जीवनों को शुद्ध कर सकते हैं। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ,
मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। जैसा 10वां वचन कहता है, दाऊद अपने विषय में जानता है कि वह पूरे मन से परमेश्वर को खोजता है। आज सवाल बनता है कि हम परमेश्वर को क्या पूरे हृदय से, पूरे तन मन से क्या उसे खोजते हैं? जरूरी है कि हम उसे खोजें, क्योंकि जब हम उसे खोजते हैं तो वह हमें मिलता है। उसे हमें खोजना है और उसकी बाट जोड़नी है। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दो। अजीजों, जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम कभी भटकने नहीं पाएंगे। जब हम उसके पीछे रहेंगे तो हमें वचन संभालेगा। अगर हम किसी राह में गलत होंगे तो वचन हमें गाइड करेगा कि हमें किस तरीके से चलना है। कब होगा? जब हम इन वचनों को अपने हृदय में रखेंगे। 11वां वचन बहुत सुंदर तरीके से कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सिर्फ दिमाग में रखते हैं, सिर्फ दिमाग तक रखते हैं, अपने हृदय तक पहुंचने नहीं देते उसको। अजीजों, जरूरी है कि वह वचन जो परमेश्वर का है वो हमारे हृदय में जाए और उसके द्वारा उसकी नाम को महिमा मिलने पाए। और जब हम कभी भी गलत राह पर होंगे तो वचन हमें रोकेगा, हमें गाइड करेगा, हमें संभालेगा, हमें कभी डगमगाने नहीं देगा। वचन हमें सही राह दिखाएगा। और उसके साथ 16वां वचन हमें आशीष देता है कि मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। अजीजों, आज हर इंसान सुख की खोज में है, सुख ढूंढ रहा है, चीजों में सुख ढूंढते हैं हम लोग, लेकिन हमें नहीं मिलता। सच्चा सुख किसमें है? परमेश्वर में है। हमें परमेश्वर के बीच चलना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है और परमेश्वर के पीछे हमेशा चलते रहना है। तब वह हमें क्या देगा? मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। तब हमें परमेश्वर का सुख मिलने पाएगा। कब मिलेगा? जब उसके लास्ट लाइन कहता है, और तेरे वचन को ना भूलना। जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में रखेंगे तो हम उसके पीछे चलने पाएंगे और अपने हृदय को शुद्ध रखने पाएंगे। आइए हम इन वचनों के साथ मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा कि हम सभी मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें और अपने जीवनों को शुद्ध करें वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने सभी हृदयों को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं पिता, अपने हृदय को दीन नम्र करते हैं पिता, और राजा दाऊद के समान परमेश्वर अपने जीवनों को शुद्ध करते हैं कि हमारी जवानी परमेश्वर तुच्छ न जाने पाए, हमारा जीवन परमेश्वर तुच्छ न होने पाए, परमेश्वर होने पाए परमेश्वर हम आप में बढ़ने वाले होते हैं परमेश्वर। आत्मिक रूप से परमेश्वर हम आप में बहुतायत से बढ़ने पाए। आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर। हर एक जन को परमेश्वर जो आपके घर में आया है परमेश्वर, एक एक हृदय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपने पिता, आप उनको बढ़ाएं परमेश्वर, अपनी आशीषों को दे पिता, ताकि वह और वचन में बढ़ने वाले हो सके और आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके पिता। आज की प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपने पिता, आज के वचनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपने प्रभु जी। आप अपने दास को परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आशीष में करें परमेश्वर, और उनके द्वारा हम भी सब आशीष में होने पाए। आप अपनी करुणा को हमारे ऊपर बनाए रखें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो भी रास्ते में है पिता, आप उनको सुरक्षित अपने हाथों में लेकर आना, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की स्तुति मनादी करने वाले पिता, आप उन सबकी अगुवाई करें परमेश्वर। जहाँ जहाँ पर परमेश्वर कलीसियां लगती हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देने के लिए परमेश्वर, आप अपनी महिमा को लें पिता परमेश्वर। अपने सिंहासन को हमारे बीच में आज की सुबह लगा दे पिता, होने पाए परमेश्वर आपके नाम को बहुतायत से महिमा मिलने पाए और हम घटने पाए पिता। आप हम सभी के साथ हों परमेश्वर, पूरी सभा में परमेश्वर आप हम सभी के साथ होना पिता। आपने संभाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।
खुश हो, खुदावंद आया है, उसको कबूल कर ले। हम उस दिन को याद करते हैं जबकि हम उस क्रिसमस सीजन की ओर जा रहे हैं। जल्दी ये महीना समाप्त हो जाएगा और हम उस क्रिसमस सीजन की तैयारी में जुट जाएंगे। तो हम उस दिन को याद करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, किस लिए? हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए। हालेलुया। तो क्यों ना हम एक बार फिर से प्रभु को स्वागत करें, अपने हृदय में स्थान दे, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आइए एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। गीत है अरसे बरस यीशु फर्शे जमीन पे आया, जाहो जलाल छोड़ा, इंसान का रूप अपनाया। सजदे आओ सजदे में झुक जाएं। ये भी एक बड़े दिन का गीत है। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, आनंद मनाएं। हालेलुया।
मसीह स्वर्ग को छोड़कर, वो ऐशोराम छोड़कर, वो खुदाई छोड़कर वो इस जमीन पर आया हमारे लिए। हालेलुया। वो चाहता तो मना कर सकता कि मैं क्यों जाऊं, जब गुलाम ने कहा तो वो क्यों सजा कुछ है, लेकिन वो हमसे प्रेम करता था अजीजों, इसलिए वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतार आया, मानव रूप लिया और हमारे लिए खुद को बलिदान कर दिया। हालेलुया। ऐसे महान परमेश्वर की हम उपासना करते जो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। इस एक बहुत पुराने गीत को गाने के द्वारा गीत है, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो गई, ये मेरी है कामना। आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करें, दिल को खोलकर, मन को खोलकर प्रभु की आराधना करें। तो उसके लिए हम गीतों को गाएं। हालेलुया। Thank you.
विषय प्रभु जी। आज हम आपकी आराधना करते हैं, उसका कारण प्रभु जी आप है प्रभु जी। आपका अनुग्रह और आपकी दया जो हमारे जीवन पर है। हालेलुया प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। सचमुच अजीजों, हम जो गीत गाते हैं ये व्यर्थ में नहीं है। हालेलुया, उसकी महिमा के गीत हम गा रहे हैं, उसके वचनों को हम गा रहे हैं। क्यों ना हम उसकी महिमा करें, उसकी भलाइयों के लिए, उसके महान कार्यों के लिए जो प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। वो महिमा के योग्य है, वो ऊंचा उठाया जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। गीत गाएंगे, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है खड़रिया। Oh
आइए प्रभु के जीवन से परमेश्वर की हजूरी में हम खड़े हुए हैं प्रार्थना में जाना चाहिए। आशीर्वाद जो भी आपके प्रार्थना की विनती है, जो भी आपका बोझ है, जो भी आपकी समस्या है, दिया है प्रभु के चरणों में लेकर दिया है। परमेश्वर आज हमारी वंशता करवा रही है, क्योंकि ये उसका ही वायदा है। हम अपने वायदे को पूरा करने में विश्वास करती है। इसलिए आज मैं आपसे आग्रह करता हूँ सभी प्रार्थना विनतियों को प्रभु के चरणों में लेकर दिया है। वही सभी प्रार्थना मिल जाएगा। अनुग्रहकारी और सामर्थ्य जीवित महान पवित्र प्रभु पवित्र यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर बड़े नम्र और दीन होकर प्रभु हम आपके प्रभु गुजरी में आते हैं। धन्यवादी है कि प्रभु आज का दिन आपने दिया अपनी दया के तहत हमको, कि आज आपके बेटे बेटियां प्रभु आपके चरणों पर आकर आपकी महिमा और आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप ही सर्व महान परमेश्वर है जो स्तुति और आत्मा महिमा के योग्य प्रभु। और आपने हम सबको सृजा है कि हम मिल करके अपने हृदय अपनी आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर सके, जिसके लिए हमको प्रभु सृजा गया है। परमेश्वर आज सुबह आपके प्रभु बच्चों की प्रार्थना की विनती है। सर्वप्रथम प्रभु प्रार्थना करते हैं तमाम लोग जो बीमार हैं सभी को प्रार्थना आपकी दया आपका अनुग्रह मांगते हुए प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दीजिए, अपने दया वाले हाथ को बढ़ाकर छू के शिफा दीजिए प्रभु। आपकी चंगाई को प्रदान कीजिए जीवन प्रभु। जो भी तकलीफ है, इनको समस्या है, किसी प्रकार की बीमारी का परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके छू के शिफा दीजिए। ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आपने चंगाई को हमारे लिए उस क्रूस पर जाकर उपलब्ध किया है प्रभु। आपके कोड़े खाने के द्वारा हमें शिफा मिली है और आज प्रभु हम आपके पवित्र में खड़े हुए हैं। तब परमेश्वर आज सुबह तमाम आपके प्रभु दासियों की विभिन्न प्रकार की विनतियां हैं, बोझ है, अड़चन है, समस्या है, चुनौती अपना परमेश्वर सारे विषयों को आज आपके प्रभु सिंहासन के पास करते हैं। प्रभु मांगते हैं सब कुछ छुटकारे को। हाँ परमेश्वर आप अपनी आत्मा के अनुसार उनके जीवन में उस परिस्थिति प्रभु इंटरवीन करें, ताकि परमेश्वर सब कुछ छुटकर अपराध करने के बाद आपके नाम को और महिमा ला सके प्रभु। जब तक संसार में जीवित है आपकी स्तुति और आप में लगे रहने का प्रभु, क्योंकि आपकी आमद बहुत शीघ्र था कि प्रभु आज हम देखते हैं कि तमाम दुनिया में चीजें हो रही है जो आपके वचन के अनुसार है। परमेश्वर आपके वचनों की भरपूरी है परमेश्वर, आपके वचन पूरे हो रहे हैं। इस बात का प्रमाण आपने दे दिया परमेश्वर कि आपकी आमद बहुत शीघ्र होने वाली। इसलिए आज प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप कलीसिया को संपूर्ण तौर से पवित्र और नेक बनाए, ताकि परमेश्वर वे आप में हमेशा मुस्तैद बने रहने पाए और जब आपका आगमन होता है प्रभु आपके लोग उठाए जाने वाले बन सके। ये मेरी प्रार्थना है। आपके बेटे बेटी में से कोई प्रभु संसार में रह न जाए, बल्कि आपके साथ जाने वाले बन सके। सभा के प्रभु माँ के समझदार हो प्रभु, जो हमारे बीच में शामिल नहीं हो सके सभी को प्रार्थना उठाते प्रभु। अगर वो बीमार है छू के शिफा दीजिए, आपका अनुग्रह दायित्व मांगते संपूर्ण अधिकार प्रभु आपका है। आप सब प्रभु आप हमें अपने आत्मा के बारे में प्रभु समेट कीजिए। आप जो भी करें सब आपकी महिमा के लिए मेरी प्रार्थना धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना को आपके पुत्र पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Who's your one? आपका वो एक कौन है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो एक कौन है? कौन है वो एक? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले 3 सप्ताह से? यस, जिसे हम चाहते हैं कि वो प्रभु को जाने और उद्धार पाए, वो एक व्यक्ति। और हमने वचन से पाया, जाना और सीखा कि यीशु मसीह अपनी व्यस्तता में होते हुए भी, भीड़ के साथ चलते हुए भी एक एक इंडिविजुअल के लिए समय निकालते थे। उनको चाहे वचन देना हो, चंगाई देनी हो, जो भी करना हो, उन्होंने हमेशा वो किया और बहुत से जीवन उनके द्वारा बच गए और बदल गए। आज परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम भी अपने जीवन से उस कार्य को पूरा करें जो उसने हमें दिया है। मत्ती 28:19-20 के अनुसार जो सबसे बड़ी आज्ञा हमें दी गई है यीशु मसीह के द्वारा कि जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। ये आज्ञा पूरा करने का कर्तव्य कलीसिया के हर एक दास दासी का है, हर एक व्यक्ति का है कि जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो वो जीवन हमें दूसरों तक भी लेकर के जाना है। ये मैं मेरे साथ निकालेंगे आज की सुबह, जबकि हम इसके आखिरी भाग को देख रहे हैं। आपको याद है पहला भाग क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट? आपका एक कौन है? मैं जी, एक कोड़ी, करेक्ट। दूसरा टैक्स कलेक्टर, पैरालाइज था। पिछला वाला था हमारा टैक्स कलेक्टर। और आज हम बात करने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 36 पद से लेकर 50 पद तक। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 7 वर्सेस 36 to 50, 36 पद से 50 पद तक आज की सुबह हम देखेंगे। और हमारा टाइटल रहेगा एक
पापी स्त्री, वन सिंफुल वुमन, एक पापी स्त्री। यह हमारा चौथा और आखिरी भाग है इस श्रृंखला का। आज ये श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आटूर से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? और उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, उठकर से चली जा। प्यारे खुदावंद प्रभु, हम आपके चरणों पर आते हैं। आज की सुबह एक बार फिर से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगते हैं। हर एक हृदय को छू लीजिए, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करें प्रभु, कि हम अपने जीवन में अपने उस एक की पहचान कर सके प्रभु, जिसको आप चाहते हैं कि वो हमारे द्वारा बचाया जाए। खुदावंद, हमारे पास बहुत से काम है, बहुत सारी व्यस्तता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, रिश्तेदारी हो, मित्रता हो, सब चीजें हैं हमारे पास। लेकिन प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है कि वचन उन सभी व्यवस्थाओं में होते हुए प्रभु जी, उन सभी व्यस्तताओं में होते हुए भी हमारे लिए मार्ग निकाले। कि प्रभु हम चाहे लोगों को वचन सुनाए, क्योंकि प्रभु आप जल्द आ रहे हैं, कि प्रभु हम आपके सामने खड़े हो सके, गर्व से कह सके, पिता मैंने इस एक व्यक्ति को आपके लिए जीता है, आपको नहीं देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। वचन पढ़ा गया है और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ गए हैं कि क्या वचन है और क्या घटना यहाँ पर घटी है। कि यीशु मसीह शिमोन के घर जाते हैं और उसके घर जब जाते नहीं, उसको इनवाइट किया जाता है। शिमोन जो है यीशु मसीह को इनवाइट करता है कि आप मेरे घर भोजन पर आइए, और वो जाते हैं। यीशु मसीह ने कभी किसी को मना नहीं किया, है ना। यीशु मसीह की खासियत ये थी, यीशु मसीह ने कभी भी, जिसने यीशु मसीह को अपने घर पर दावत पर बुलाया, तो यीशु मसीह ने कभी भी नो नहीं बोला, तो दावत के लिए हमेशा गए। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक बड़ी अजीब घटना हो गई। वो घटना क्या कि एक पापिन स्त्री आती है और यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाती है, रोती है, आंसुओं को यीशु मसीह के पैरों पर बहाती है, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है, और सबसे महंगा इत्र उस समय में जो हुआ करता था, उस इत्र को उसके पैरों पर डाल करके उसके पैरों का अभिषेक करती है। अब सब लोग पहचान गए कि वो स्त्री कौन है, सब जानते थे, क्योंकि वो बड़ी मशहूर स्त्री थी, उस इलाके में वो काम करती थी, वो एक वैश्या थी, सबकी पहचान में थी, सब जानते थे कि इसका काम क्या है। तो अजीब सी बात उनके लिए होगी कि ये कहां से आ गई अचानक से और यीशु मसीह के पैरों को छू रही है, इस तरह से चीजें कर रही है। और शिमोन कहता भी इस बात को कि अगर ये सच में भविष्यद्वक्ता होता तो पहचान लेता, है ना, कि पापिन स्त्री अपने आप को छूने नहीं देता। क्योंकि यहूदी कल्चर में कोई भी ऐसे कामों में जो लिप्त होता था, चाहे वैश्यावृत्ति हो या कुछ भी हो, लोग अपने आप को दूर रखते थे, उनका छूना भी उनको मंजूर नहीं था। मतलब वो मानते थे कि जैसे उसने छू लिया तो मैं भी पापी हो गया, दूर रखते थे अपने आप को। और यीशु मसीह उनके लिए बड़ा गुरु, एक बड़ा लीडर उनके घर में आया है और उसने उसको छूने दिया। तो
कई सारे सवाल खड़े हो गए, कई सारी बातें हुई। उन बातों को हम धीरे धीरे समझेंगे आज अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है, क्योंकि हमारे सामने भी ऐसे लोग हैं जिनका जीवन पाप में घिरा हुआ है, दबा हुआ है, फंसा हुआ है। तो एक चुनौती भरा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या परमेश्वर वेश्याओं से प्रेम नहीं करता? बताइए, क्या अगर कोई स्त्री वैश्या है, अगर वो अपना काम कर रही है, उसके पास कोई चारा नहीं है, वो उसी काम को कर रही है और उससे अपना जीवन चला रही है, लेकिन अगर वो अपना जीवन यीशु मसीह को देती है तो क्या परमेश्वर उसको क्षमा नहीं करेगा? एक व्यक्ति जिसने मर्डर कर दिए, कई खून कर दिए, अगर वो पश्चाताप करता है परमेश्वर के आगे, क्या परमेश्वर को क्षमा करेगा या नहीं करेगा? यही परमेश्वर की खासियत है। लेकिन कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हमारी नजरों में वो वैश्या ही रहेगी, हमारी नजरों में वो खूनी ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर के यहां उसका सब कुछ पुराना मिटा दिया जाता है और परमेश्वर उसको ऐसा वैश्या या ऐसा जो है खूनी नहीं देखता है, बल्कि वो एक पापी के रूप में देखता है। ये पापी है, इसने अंगीकार किया है, आज से मुझ में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। एक बार 3 साल का बच्चा अपने दादा दादी नाना नानी के घर गया घूमने के लिए और वहां पड़ोसी कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते क्या हुआ, बच्चा खो गया। जब खो गया तो सब चिंता में आ गए, ढूंढने लगे, खोज शुरू हुई, पुलिस बुलाई गई, फायर ब्रिगेड को बुला लिया, एनडीआरएफ बुला ली, सबको बुला लिया कि ढूंढो, हो सकता है किसी गड्ढे में गिर गया हो सकता है किसी सुरंग में चला गया हो, क्योंकि पास में जंगल था। 3 दिन तक खोजते रहे, वो बच्चा नहीं मिला। लेकिन जो दल था, जो खोजी दल था, चाहे वो पुलिस का दल रहा हो, चाहे वो जो है किसी प्रकार का दल रहा हो, उन्होंने खोजना नहीं छोड़ा। 3 दिन तक लगातार खोजते रहे और 3 दिन की खोज का नतीजा निकला कि जंगल में उनको वो मिल गया। और जब उसको लेकर के आए तो बड़ा आनंद मनाया गया, बड़ी खुशी मनाई गई कि वो खोया हुआ बच्चा मिल गया है। क्या लगता है आपको कि अगर वो बच्चा खो गया था, 3 दिन तक नहीं मिला, तो क्या उनको ढूंढना बंद कर देना चाहिए था? क्यों नहीं बंद करना चाहिए था? क्यों बंद नहीं करना चाहिए था, बताइए? विश्वास था कि वो मिल जाएगा। अगर 1 हफ्ते तक नहीं मिलता तो यस, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है कि हम उम्मीद रखते हैं कि मिल जाएगा। यही बात आज हम पर लागू होती है जब हम एक व्यक्ति को जब वचन सुनाते हैं जो आज पाप में खोया हुआ है, जो दुनिया में भटका हुआ है, उसको हम 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता वचन सुनाया, उसके बाद उम्मीद हो जाता है, अरे ये नहीं समझेगा, ये नहीं सुनेगा, छोड़ो इसको। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसके पीछे लगे रहे और उसको ढूंढ करके ले आए। यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा कि एक गड़रिया जिसके पास 100 भेड़ें थी, जब वो वापस आया, गिन के अंदर डाल रहा है, कितनी निकली? 99। उसे लगा गिनती में गलती हो गई, चलो दोबारा गिन लेता हूं। दोबारा गिना, नहीं, एक कम हुई है। तो वो सोच सकता था, यार अंधेरा हो गया है, एक भेड़ के लिए क्या जाना है, छोड़ो ना, अरे आज शेर का डिनर हो जाएगा, छोड़ दो, मेरे पास 99 तो बची हुई, इनकी चिंता करता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो 99 को बाड़े में बंद करके उस एक को खोजने गया, और ये नहीं पता कि वो कब तक खोजता रहा। ये नहीं लिखा है कि रात भर खोजता रहा, सुबह तक खोजता रहा, 2 दिन खोजा, 5 दिन खोजा, लेकिन ये वाक्य हकीकत है कि उसको समय लगा खोजने में, और उसको खोजकर, उसको ढूंढकर, उस उम्मीद के साथ कि मैं उसको पालूंगा। और जब उसने आवाज दी, भीड़ ने भी उसको आवाज दी, उसने उसको उस गड्ढे में से निकाला, उसके घाव पर पट्टी मरहम बांधी, उसको लेकर के आया, और लिखा है कि उसने आकर आनंद मनाया, पड़ोसियों के साथ कहा कि मेरी भेड़ जो खो गई थी मुझे मिल गई है। आज हम वो आनंद कब मना पाएंगे कि जिस भेड़ के पीछे मैं चला, जिस भेड़ को प्रभु के पास लाने के लिए मैं तैयार हुआ, आज उसको मैंने पा लिया, उसको खोने नहीं दिया, उसको मैंने भटकने नहीं दिया। आज हम यहां बैठे हैं उद्धार पाए हुए मसीही लोग, हमारे लिए पीछे भी कोई ना कोई गया होगा जो हमें प्रभु के पास लेकर के आया, और उसने हमें तब तक नहीं छोड़ा जब तक हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर लिया। चाहे वो हमारे पास्टर ही क्यों ना रहे हो, जाते रहे, वचन सुनाते रहे, विरोध भी सहते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन आज हम यहां हैं। उनका क्या, जो आज प्रभु में नहीं है, उनके पीछे कौन जाएगा? उनको कौन वचन सुनाएगा? सिर्फ सुनाना ही नहीं, प्रभु के पास लेकर के आना, तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो उद्धार नहीं पा लेते। यीशु ने लूका 15 में जो कहा उसकी याद दिलाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस प्रकार एक मन फिराने वाले पापी के लिए भी परमेश्वर के दूतों की उपस्थिति में वहां
आनंद मनाया जाएगा। एक व्यक्ति भी अगर बचाया जाता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। मुझे संदेश देने का तरीका पसंद आया। इस हर बार जब कोई खोई हुई आत्मा परमेश्वर की ओर मुड़ती है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उस तरह का आनंद मनाते हैं। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। देखिए आपने, दो मुख्य पात्र हैं। पहला है, कौन सा कैरेक्टर है? पहला कैरेक्टर कौन सा है बताइए? है जी? नहीं, अभी जो हमने पढ़ा 36 से 50 पद, पहला कैरेक्टर कौन है इसमें? दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला फरीसी, ये जिसका नाम शिमोन है, और सेकंड पापिन स्त्री, है ना। और हमारा टाइटल भी क्या है? वन सिंफुल वुमेन, एक पाप में स्त्री या पापिन स्त्री। ये दो मेन कैरेक्टर जिस पर आज हम फोकस करेंगे। और खास बात यह है कि जो स्त्री है उसका नाम नहीं बताया गया, बेनाम है, उसको सिर्फ संबोधित किया गया है पापिन स्त्री के नाम से। और वो पापिन है, यहां पर एक सेल्फ राइचियस फरीसी खड़ा है। सेल्फ राइचियस कहते हैं अपने आप में अपने आप को धर्मी समझने वाला, कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह मंदिर में थे प्रार्थना के लिए, और वहां पर दो व्यक्ति प्रार्थना के लिए आए। एक व्यक्ति आता है, अपना सोना चांदी बड़ी बड़ी नोटों की गड्डी निकाल के दान में डालता है, और प्रभु से कहता है, प्रार्थना में कहता है, देख मैं तेरे लिए ये करता हूं, देख मैं तेरे लिए वो करता हूं, मैं ये लाता हूं, मैं वो लाता हूं, इतना दान पुण्य करता हूं। वहीं दूसरा एक टैक्स कलेक्टर आता है, लिखा है वचन में कि उसने अपनी नजरें भी नहीं उठाई और नीचे सर झुकाकर परमेश्वर की हुजूरी में कहता है, प्रभु मैं पापी हूं, तू मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने सवाल पूछा अपने चेलों से कि किसी प्रार्थना सुनी गई, उसकी जिसने बड़े घमंड से कहा कि मैं सब कुछ करता हूं, या उसकी जिसने कहा कि मैं पापी हूं? जो अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र और दीन करता है। और ये इन दोनों कैरेक्टर्स में आज हम देखेंगे बिल्कुल साफ तौर पर कि ये व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर लेकर के आया है, इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा है। मैं जानते हैं ना, हाँ, मैं बहुत खतरनाक होता है। आय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, आय बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और मैंने कई साल पहले आपको आय समझाने की कोशिश भी की थी, है ना। आप यहां पर लिखिए एस, यहां ब्लैंक डाल दीजिए और यहां लिख दीजिए एन। बीच में अगर आप आय डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? आय। अपने आप को रखते हैं, मैं हमेशा मैं, बकरी की तरह हम बोलते रहते हैं, मैं ही हूं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के समान अपने आप को शून्य करते हैं, जीरो, तो क्या बोलता है? बेटा। हम उसके बेटा और बेटी बन जाते हैं। बात बहुत सरल सी है कि हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और दीन करना है। इस फरीसी का नाम शिमोन था, जिसने यीशु को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है कि उसने यीशु को अपने घर आने के लिए क्यों आमंत्रित किया, है ना। कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि क्यों बुलाया, बस इतना लिखा है कि उसने यीशु से कहा आ जाओ, यीशु से चले गए। यीशु मसीह होता पार्टी मैन, है ना, पार्टी बॉय, जहां पार्टी मिली चलो चलते हैं। लेकिन क्यों बुलाया इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या भाई कोई प्रोग्राम था, क्या था, नो वन नोज। हम यह नहीं जानते कि वह यीशु के प्रति असभ्य था, क्योंकि उसने उसे वह सामान्य शिष्टाचार नहीं दिया जो आमतौर पर घर में मेहमानों को दिया जाता है। वहां पर इजराइल के अंदर जो यहूदी लोग हैं उनका जो है एक प्रोसीजर है, अगर उनके घर में कोई मेहमान आते हैं तो 2-3 चीजें हैं जो वहां पर की जाती हैं हर एक मेहमान के साथ। जैसे उसने उसके पैर नहीं छुए, वहां पैर छुए जाते हैं मेहमान के जो घर में आता है ना, यहूदियों में। प्लस उसको चुंबन नहीं किया, किस नहीं किया उसको, क्योंकि वहां जो सब लोग किस करके मिलते हैं, गले मिलते हैं। फिर उसकी जो है उसके सर पर तेल नहीं मला। तेल इसलिए मला जाता है वहां पर क्योंकि बहुत गर्म जगह है, तो जब वो हीट से आते हैं घर में तो तेल इसलिए लगाया था कि उनका सर जो है ठंडा हो जाए। तो ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो वहां के सामान्य शिष्टाचार में आती है, नॉर्मल कर्टेसीज में आती है। कि कर्टेसी है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी में कोई आता है तो आती पहले क्या करते हैं, पानी पीजिए, तो तुरंत फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी देते हैं, है ना। और पूरा पसीने भीगा हुआ है, कोई बात नहीं, शर्ट के बटन खोलो, पंखे के नीचे बैठो, बैठिए, कूलर चला दिया, एसी चला दिया, कि बैठिए, थोड़ा पसीना सुखा लो, फिर हम आपको पानी देते हैं। लेकिन यहां उल्टा हुआ है कि यीशु मसीह अ बिग शॉट, इतना बड़ा व्यक्ति जिसको वो पहचान रहा है कि इतना बड़ा व्यक्ति है, घर उसने बुलाया, बुलाने के बाद भी सामान्य शिष्टाचार उसके साथ नहीं किया, ना पैर धुलाए, ना सर पर तेल मला, ना चुम्बन किया, ना गले लगाया, कुछ नहीं किया, यीशु को घर में बुला लिया। इतनी अजीब, मत सोचने की बात है ना, अजीब सी, कि ऐसे कैसे, अगर इतना जिज्ञासु होकर के बुला रहा है। मेरा मानना है कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर गए होंगे तो उसने ये सब किया होगा,
क्योंकि वो तो इंतजार कर रहा था कि मुझे यीशु को देखना, और यीशु ने सिर्फ देखना नहीं कहा, मैं तेरे घर चलूंगा। उसका जीवन वहां पर बदल जाता है। 39 पर देखिए क्या कहता है। एक और बात हम जानते हैं उसके बारे में। 39 यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। यस, एक और बात जो हमें यहाँ पर मालूम पड़ती है शिमोन के बारे में, वो ये कि वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है या वो मसीह है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, क्योंकि उसने उस पापिन स्त्री को छूने दिया। तो कहता है कि अगर ये सचमुच भविष्यद्वक्ता होता, अगर ये अंतर्यामी होता, तो अपने आप को छूने नहीं देता, इससे दूर कर लेता अपने आप को। इसका मतलब कुछ नहीं पता, ये कोई नहीं है, ऐसे ही है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, ऐसा सोचने लगा वो। शिमोन ने यीशु को अपने घर क्यों आमंत्रित किया, इसके बारे में सबसे अच्छी अटकलें ये है, उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे मशहूर हस्तियों के साथ उठना बैठना पसंद था। शिमोन, जैसे मैंने कहा, उसके अंदर मैं बहुत था, तो वो हमेशा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा पसंद करता था। जो मशहूर लोग होते थे उस समय के, उनको अपने घर बुलाना, दावत में उनके साथ बैठना, लोगों को दिखाना, बेसिकली अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाना कि देखो जी मेरे घर बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरे घर जो है ये आता है, मेरे घर वो आता है। और उसने यीशु के बारे में इतना सुना था कि वो अनौपचारिक और मैत्रीपूर्ण आधार पर उनसे मिलना और बात करना चाहता था। बिना जान पहचान के भी वो आ गया और यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर ले आया, सिर्फ इसलिए लोगों को दिखाने के लिए। हो सकता है कि वो इस हस्ती को अपने घर में रखकर अपने सहकर्मियों और अपने समुदाय को प्रभावित करना चाहा, है ना। अगर आज आपकी बातचीत शाहरुख खान से हो जाए और आप बोले सर एक बार मेरे घर आ जाइए, क्या होगा? है भीड़ लग जाएगी, लेकिन होगा क्या एक्चुअल में? हाँ, है ना, सबको सब कहेंगे यार शाहरुख खान तो इसका दोस्त है, इसके घर आना है ना। पहले से अरेंजमेंट, पुलिस आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, सब देखेंगे कि भाई क्या हो गया, क्यों इतनी पुलिस आ रही है, क्यों इतनी सिक्योरिटी लगी है, मेरा दोस्त आ रहा है। कौन है? शाहरुख खान है मेरा दोस्त। अरे मजाक मत करें। लेकिन जब वो आएगा तो क्या होगा? लोग देखते रह जाएंगे, भाई ये तो सच में आ गया, है ना। वो भी अपने दोस्तों को, सहकर्मियों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा, देखो यीशु मसीह मेरे घर आया, क्योंकि यीशु मसीह उस समय की सबसे प्रसिद्ध हस्ती थे। गांव गांव, शहर शहर में यीशु मसीह का नाम गूंज रहा था कि एक यीशु नासरी है जो लोगों को चंगाई देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, जिस पर हाथ रखता है वो ठीक हो जाता है और परमेश्वर के राज्य के वचन देता है। तो लोग मिलना चाहते थे। अब आप उस बात से अंदाजा लगाइए, जहां यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ की संख्या क्या रहती होगी? मतलब यीशु मसीह चल रहे हैं और पीछे 5-5, 10-10 हजार लोग चल रहे हैं उनके साथ साथ। ऐसी प्रसिद्धि यीशु मसीह ने जो पाई, उसको देखते हुए उसे लगा कि क्यों ना मैं भी दिखावा कर लूं, अपने घर बुलाऊंगा, थोड़ा मेरा भी नाम हो जाएगा कि यीशु मसीह देखो मेरे घर आए हैं। उस समय ये आम बात थी कि कोई अमीर व्यक्ति जनता को घर के खुले प्रांगण में खड़े होकर वहां होने वाली चर्चाओं को सुनने और अनुमति देता था, खासकर यदि कोई हस्ती या प्रतिष्ठित व्यक्ति घर में मुख्य अतिथि होता था। यह भी वहां का एक ट्रेंड था कि जितने अमीर लोग थे उनके घर इस तरह से बने होते थे कि जब घर में जाएंगे तो आंगन है, आंगन के बाद उनके रूम से या बैठने की जो बैठक की जगह है, तो वो क्या करते थे, जैसे किसी बड़ी हस्ती को अपने घर में लाए तो उसको बैठक में बिठाया और जो बाहर की जनता है उसको घर में आने देते थे कि वो आंगन तक आए और देखें कि कौन आया है ना। हमारे घर में कोई हस्ती आएगी तो हम दरवाजा बंद कर लें, अंदर मत आ जाना कोई। वो क्या करते थे, वो दरवाजा खुला रखते थे कि देखो कौन आया है अंदर, दिखाने के लिए, और सुनने देते थे कि देखो हमसे कैसे बात कर रहा है। वो बातें भी सुनने देते थे कि सुनो देखो मेरी कितनी घनिष्ठ मित्रता है इसके साथ। ये सब उस समय होता था और उसने किया। या हो सकता है कि शत्रुता के कारण ही शिमोन ने यीशु को आमंत्रित किया हो, कि शायद उससे बैर रखता हो कि आज इसको बुला लेता हूं, देखता हूं क्या करता है, इसको समझ लेता हूं मैं। जी कैम्पबेल मॉर्गन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने शिमोन के बारे में कुछ लिखा है, एक पुस्तक में लिखा है। वो कहते हैं कि शिमोन ने यीशु को यह देखने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया कि क्या वह उसे कुछ ऐसा करते हुए पकड़ सकता है जिस पर वो यीशु को फंसा सके या पकड़ सके, यानी बातों में फंसाने के लिए। जैसे हमने लास्ट वीक वचन से सुना कि कैसे फरीसी उस स्त्री को लाते हैं यीशु मसीह के पास कि उसको पत्थरवाह कर दें क्या। अगर करते हैं तो मूसा का लॉ पूरा होता है, और यीशु मसीह अगर कहता है हाँ मार दो, तो कहेंगे कि भाई तू खुदा का वचन हमें देता है, प्यार करने वाला वचन देता है, क्षमा वाला वचन देता है, वो कहाँ गया। और अगर कहता है नहीं मारो तो मूसा के लॉ के अगेंस्ट जाएगा, तो उल्टा उसको मारेंगे। क्या बुद्धिमानिता से यीशु मसीह ने वचनों को, शब्दों का इस्तेमाल करके उनको कह दिया कि तुम में जो जिसने पाप ना किया वो पहले पत्थर को मार दे।
सब चुप हो गए, घबरा गए कि अब क्या होगा। वही चीज यहां पर हम देख रहे हैं कि शिमोन बुला रहा है यीशु मसीह को घर में कि अब मैं इसको बातों में उलझाऊंगा और देखूंगा कि मैं इसको कहां फंसा सकूं। और निश्चित रूप से यीशु ने भी ऐसा ही किया कि ठीक है, जा रहा है, चल रहा है तो भाई चलो आज लंच यही करेंगे। यीशु मसीह कभी डरे नहीं, यीशु मसीह कभी घबराए नहीं। उसने एक पापी महिला को खुद को छूने दिया, कुछ ऐसा जो भविष्यद्वक्ता को नहीं करना चाहिए था, और वहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। सबके मन में सवाल उठ खड़े हुए कि यीशु मसीह उसके घर आए हैं, इनविटेशन पर है, और एक पापी स्त्री यीशु मसीह को आकर के छू लेती है, और ये बेनाम स्त्री यहां पर आ गई। वो नगर में एक पापी महिला संभवतः एक प्रसिद्ध स्थानीय वेश्या के रूप में जानी जाती थी, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। यीशु के साथ इस मुलाकात में उसने जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से और आश्चर्यजनक रूप से निंदनीय था, जो इस कहानी को इतना शक्तिशाली और मार्मिक बनाता है। निंदनीय इसलिए कि वो स्त्री पापिन है, ऊपर से जो है बिन बुलाए घर में आ गई। आंगन तक तो ठीक था, लेकिन वो अंदर घुस गई है बैठक में और यीशु मसीह के पैरों को छू रही है, इत्र डाल रही है। और ये नॉर्मली स्त्रियां नहीं करती हैं कि पैरों को छुए और अपने बालों से पोंछे। बात बहुत आगे चली गई, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, जिसमें शिमोन एक था। वह मलिन बस्तियों के उपनगरों में आई, उसने रेड लाइट जैसे जगहों पर प्रतिनिधित्व किया, उसने कंट्री क्लब की भीड़ में काम किया, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस आई, उसने यीशु को छुआ और उसके पैरों पर गिरकर आंसू बहाए। मेरा यह मानना है, विश्वास है, जब मैं वचन को इस तरह से पढ़ता हूं, समझता हूं कि यीशु मसीह की उपस्थिति इतनी पावरफुल थी, इतनी सामर्थ्य थी कि जहां वो जाते थे, जहां लोग उनसे सामना करते, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे कितना ही कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामने आते ही पिघल जाते थे, पापों का अंगीकार करते थे। यीशु मसीह ने झटके से नहीं कहा कि भाई तू अपना सामान बेच दे या धन दौलत वापस कर दे। स्वयं कहता है कि प्रभु, जिससे मैंने गलत तरीके से लिया है, बेईमानी से लिया है, मैं उसका 4 गुना 40 गुना वापस लौटाऊंगा, 10 गुना वापस लौटाऊंगा। बड़ी हैरानी की बात है, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूरी, आ जा नीचे। उतरा, चले, घर पहुंचते हैं, खाना लगाया गया और वो मन में बेचैन है। यीशु मसीह की उपस्थिति की वजह से मन में बेचैन है कि मैं क्या करूं, कि खुदा का बेटा मेरे घर में बैठा है। और उसमें वो अपना सच्चा पश्चाताप यीशु मसीह के आगे रख देता है। ये स्त्री जब आई किसी और इच्छा से थी कि मैं यीशु को देखूंगी, लेकिन वो जब उसको देखती है उसका जीवन बदल जाता है, उसके पैरों पर जा गिरती है। अपने आंसू, उसके आंसू दर्शाते हैं उसके सच्चे पश्चाताप को, जो वो करती है कि हाँ मैं पापी हूं, मुझसे गलतियां हुई है, मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन आज मैं क्षमा मांगती हूं। इत्र के द्वारा उसके पैरों का अभिषेक करती है, अपने बालों से पहुंचती है। वो ये कोशिश करती है कि मैं जो मैक्सिमम कर सकूं प्रभु के लिए मैं कर दूं। उसने किया और यीशु मसीह ने उस चीज को देखा। जो उसने काम किया, अपने बालों को खोलना सार्वजनिक रूप से वर्जित था। लेडीज जो है इजराइल के अंदर बाल खोलकर नहीं चल सकती, जानते हैं? जैसे अरब कंट्रीज में आपने देखा होगा, महिलाएं क्या करके चलती हैं, बुर्का या हिजाब जिसको बोलते हैं, वो मैंडेटरी है। ऐसे ही यहूदियों में स्त्रियां बाल खोल के बाहर नहीं जा सकती, किसी आदमी के आगे तो बिल्कुल नहीं खोल सकती है बाल। ये उनके नियम बड़े कठोर नियम है जो माने जाते हैं और आज भी माने जाते हैं। और ये स्त्री यीशु मसीह को देख के बाल खोल रही है और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछ रही है। उसने अपनी सबसे बेशकीमती चीज छोड़ दी, इत्र का संगमरमरी कलश, सबसे महंगा आइटम यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया। वो गहरे पाप में डूबी हुई थी, वह अपनी गहरी आत्मिक धार्मिकता में डूबा हुआ। दोनों का हम मिलान कर रहे हैं कि ये स्त्री पाप में डूबी हुई है, शिमोन किस में डूबा हुआ है, आत्म धार्मिकता में, कि मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। यहां वो कह रही कि मैं कुछ भी नहीं हूं। दोनों के चरित्र को समझने की कोशिश करें, दोनों के जीवन को देखने की कोशिश करें कि एक तो बोल रही है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक जिसने घर में खुद बुलाया है, उसका आदर सत्कार तक नहीं कर रहा, उसको ना पैर धुला रहा है, ना उसके सर पर तेल मल रहा है, और उसके अंदर मैं भरा हुआ है। कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि प्रभु को जीवन में बुला तो लेते हैं, घर में परिवार में बुला तो लेते हैं, लेकिन मैं हमारे अंदर बैठा रहता है। लेकिन एक बाहर से आई हुई स्त्री ने उसे पहचान लिया और अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया। वो क्षमा के लिए बेताब थी और ये जानती थी वह भी क्षमा के लिए बेताब था,
लेकिन वो ये नहीं जानता था। वो जानती थी कि मुझे क्षमा की जरूरत है, वो चाहती है क्षमा पाती है, लेकिन शिमोन के हृदय में हम कहीं पर भी क्षमा नहीं देखते कि उसके हृदय में कहीं भी क्षमा याचना जैसी चीज हो कि वो देखे और बोले कि हाँ मुझे भी क्षमा चाहिए, मैं वाली चीज। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 देखिए, इसका उत्तर आपको यहां मिलेगा क्यों ऐसा हुआ कि उसका जीवन नहीं बदला, जबकि यीशु मसीह की उपस्थिति इतनी पावरफुल थी कि किसी के भी सामने अगर वो आ जाए तो जीवन बदल जाता है। शिमोन का नहीं बदला। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके। यस, इस युग के स्वामी जो कि शैतान है, उसने क्या किया है? अविश्वासियों की बुद्धि को बंद कर दिया है कि परमेश्वर के प्रकाश को ना देख सके। यीशु मसीह स्वयं जो ज्योति है उसके घर में आ गया, उसको ज्योति दिखाई नहीं दे रही, उसे वो लाइट नहीं दिखाई दे रही। बाहर से एक व्यक्ति आया, उसको वो लाइट दिखाई दे रही है। ये होता है कि कई बार हम यीशु मसीह हमारे पास होते हुए हमें यीशु मसीह नजर नहीं आता, उसकी अच्छाइयां, उसका प्रेम, उसकी की गई दया, उसकी दी गई आशीष हमें याद नहीं आती है या दिखाई नहीं देती है। यह पद हमें बताता है कि शैतान ने अविश्वासियों को सुसमाचार की रोशनी देखने से रोकने के लिए उनके दिमाग को अंधा कर दिया है। अपने जीवन के इस बिंदु पर शिमोन अभी भी सुसमाचार के प्रकाश के प्रति अंधा था जो ठीक उसके सामने खड़ा था। यीशु मसीह हिमसेल्फ वाज द गॉस्पेल। यीशु मसीह स्वयं सुसमाचार उसके सामने खड़ा है, लेकिन शैतान ने उसकी आंखों को इतना अंधा कर दिया कि वो सुसमाचार को पहचान नहीं पाया। वो अपने मैं में खोया हुआ है। वह यीशु को देखने के लिए दृढ़ थी। वो पापिन स्त्री यीशु मसीह को देखने के लिए दृढ़ थी, डिटरमाइंड थी। वह दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए दृढ़ था। यहां वो यीशु मसीह को देखने के लिए दृढ़ है, लेकिन शिमोन दूसरों को दिखाने के लिए दृढ़ है कि दूसरों को दिखाना है मुझे, दूसरों को जताना है मुझे। यीशु मसीह के साथ जीवन हमारा पर्सनल जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है। किसी को दिखाने से कुछ नहीं होगा। कई बार हमने इस बात को चर्च में कहा है कि चर्च में अच्छी प्रार्थना करने से, अच्छी बाइबल पढ़ने से या अच्छी बातें बोलने से हम मसीह नहीं होते, है ना। जैसे हम चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो चाइनीज हो जाते हैं क्या? है? या जापानीज में खा ले तो जापानीज बन जाएंगे, थाई खाया तो हम थाई बन गए। कोई बदला है आज तक? ऐसे ही बाइबल पढ़ने से, चर्च में आने से हम मसीह नहीं होते, जानते हैं? चर्च आने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से आप मसीही नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, चाइनीज खाया, थाई खाया या जो मैक्सिकन खाया, व्हाटएवर फूड जो भी हम खाते हैं, वो खा के हम वैसे नहीं हो जाते। ऐसे ही चर्च में आके, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, अच्छी अच्छी शक्ल दिखा के, अच्छी अच्छी गवाही देके हम मसीह नहीं बनते हैं। तो फिर मसीह बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं मसीह? बताइए। विश्वास से, अंगीकार करने से। वेरी गुड, प्रभु आप आशीष दें। जब हम अपने पापों से अंगीकार करते हैं यीशु मसीह के सामने और उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हम मसीह बनते हैं। चर्च तो सारे लोग आते हैं, बाहर की जनता भी आती है, तो ऐसे सारे मसीह हो गए। जब तक हम सच्चा पश्चाताप नहीं करते, अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं देते, तब तक हम मसीही नहीं होते। याद रखिएगा इस बात को। आवेदन यह है, एप्लीकेशन है हमारे लिए कि यह पापी महिला हमें एक सुंदर तस्वीर देती है कि यीशु के पास आने और बचाए जाने के लिए क्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सच्चा पश्चाताप। यू हैव टू ब्रेक योरसेल्फ, यू हैव टू क्रॉस एवरी लिमिट ऑफ योर लाइफ। आपके सामने कितनी बड़ी बाधा क्यों ना हो, जो आपको यीशु के पास आने से रोक रही, उस बाधा को तोड़ना है। वो भीड़ जानती थी कि वो कौन है, और हो सकता है उस भीड़ ने उसको रोकने की कोशिश भी की हो, लेकिन वो सारी बाधाओं को पार करते हुए यीशु तक पहुंच गई। वो स्त्री जो 12 साल से रोगी थी, उस बड़ी भीड़ में, अब भीड़ से फिर आपको अंदाजा हो गया कि कितनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती है। 5 से 10 हजार लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उस भीड़ में से निकलकर वो विश्वास के साथ कि मैं उसके अंगूछे को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इट इज इम्पॉसिबल 5 हजार 10 हजार लोगों को पार करके जाना, जहां पर वो 12 साल से ऐसे रोग में है, जहां उसकी ताकत नहीं है, चल नहीं सकती, उसको सहारे की आवश्यकता है, हार चुकी है, निराश हो चुकी है। ऐसे में उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं यीशु तक जाऊंगी। आज हमें वही दृढ़ निश्चय करना है, उस स्त्री की तरह जिसने निर्णय ले लिया कि आज मैं अपने पापों की क्षमा लेकर जाऊंगी यहां से, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग क्या बोलते हैं मुझे परवाह नहीं, लोग क्या सोचते हैं मुझे परवाह नहीं, मैं यीशु के पास जाऊंगी।
आज ऐसे दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना है कि हमें यीशु तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बचाए जाने के प्रत्येक व्यक्ति को यही करने की आवश्यकता है। हम में से कुछ लोग पहले ऐसा कर चुके हैं, कईयों को आज ऐसा करने की जरूरत है, जिन्होंने अपना जीवन अभी तक नहीं बदला है, बड़ा कैजुअल सा जीवन जी रहे हैं। अरे चर्च चले जाते हैं, बहुत है, पापा मम्मी है तो सही कर लेते हैं, पापा मम्मी जा रहे हैं तो पापा मम्मी सोचते हैं हम आ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की भी अटेंडेंस चली हुई है। गलत फहमी है, प्रभु के आगे सब जीरो है, क्योंकि हिसाब हमें अपना अपना देना है। पापा मम्मी नहीं जाएंगे हिसाब देने ऊपर प्रभु के सामने, सबको अपना खुद का हिसाब देना है। नौकरी पे पापा मम्मी नहीं जाते, हम जाते हैं ना करने के लिए। या जिस दिन बीमार होते हैं उस दिन बॉस मैं आज पापा को भेज रहा हूँ, वो कर देंगे मेरे बदले का काम। हुआ है कभी ऐसा किसी को? तो उसके राज्य में कैसे हो सकता है? हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसको हमें पूरा करना है। आपके एक को बचाए जाने के लिए आपको यही करना है कि आप उस स्त्री की तरह बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे कि समाज क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, मुझे उस एक व्यक्ति को प्रभु के पास आना है। आज समाज में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हम सुन रहे हैं, बहुत कुछ हम देख रहे हैं, उस सब की परवाह किए बिना हमें प्रभु के उस एक व्यक्ति को जीतना है। वी हैव टू वर्क हार्ड। ये बहुत उत्साहजनक और यहां तक कि आश्वस्त करने वाला होगा जब आप में से कुछ लोग पास्टर्स को ये मैसेज भेजें या कॉल करके बताएं कि हमने उस एक व्यक्ति को जीत लिया है। कितनी खुशी का समय होगा, कितने आनंद का वो समय होगा ये जानकर कि आपने एक व्यक्ति को प्रभु के लिए जीता है। इससे बढ़कर खुशी और है नहीं। यीशु के साथ अपनी मुलाकात में यह एक पापी महिला हमें दिखाती है कि जब व्यक्ति बचाया जाता है तो क्या होता है। जानते क्या होता है जब ये व्यक्ति बचाया जाता है? एक चीज होती है, वो है कन्विक्शन ऑफ सिन, पाप बोध होता है। पाप बोध मतलब कन्विक्शन, कि हमारे अंदर पश्चाताप जाग उठता है कि मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझको क्षमा कर। उसने अपने आप को पाप के लिए दोषी ठहराया और वो जानती थी कि उसे क्षमा की आवश्यकता है जो केवल यीशु मसीह से दे सकते थे और कोई। फिर आप यीशु के पास आए, वह अपने विरुद्ध खड़ी सभी बाधाओं के बावजूद यीशु के पास आए। आप यीशु को पुकारते हैं, उसने टूटकर यीशु मसीह को पुकारा। हमारी और उसकी पुकार में क्या अंतर है समझने की कोशिश करें। आप यीशु के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता बांधते हैं, उसने स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर दिया। हम वायदे तो बहुत सारे करते हैं प्रभु के आगे, कितना पूरा करते हैं, लेकिन उस स्त्री ने अपने आप को ही प्रभु के हाथों में दे दिया। आज समझने की बात यह है अजीजों कि हम किस तरह से प्रभु को पुकार रहे हैं, किस तरह से प्रभु के पास आ रहे हैं, किस तरह से उस एक व्यक्ति को हम जीत रहे हैं। यहां पर भी यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ शिमोन के घर में आए हैं, लेकिन यहां एक व्यक्ति बचाया गया, वो पापिनी स्त्री जिसने इतने पाप किए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसके पाप क्षमा कर दिए गए। निष्कर्ष आता है हमारे लिए आज की सुबह, यह एक पापी स्त्री है। उसने अपने पिछले पापों को उसे यीशु के पास आने से नहीं रोका, और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों को कहीं बंद करके आ जाता है कि नहीं नहीं पापों को यही रहने देते हैं, यीशु मसीह के पास चलते हैं। वो अपने पाप लेकर आई यीशु तक, प्रभु ये पाप है, इनको मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, और यीशु मसीह ने किया। आज हमें भी ऐसा ही करना है कि अपने पापों को, अपनी गलतियों को यीशु के पास लेकर के आना है। यदि आप पहले ही बचाए जा चुके हैं तो याद रखें कि आपके एक को उनके पिछले पापों को यीशु के पास आने से नहीं रोकना है ना। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है, तो हमें बताना है कि ये नहीं करना है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है कर लो, बपतिस्मा होने तक कर लेना, बपतिस्मा के बाद देखेंगे। सिगरेट पी लो, दारू पी लो, गुटखा खा लो, कुछ भी गलत काम कर लो, बैप्टिज्म तक कर लो, बैप्टिज्म के बाद बंद कर देना, अभी कोई नहीं रोकना। ऐसी शिक्षा देने की कोशिश भी ना करें। जिस दिन हमें मालूम हो गया उसी दिन से हमें उसको ये सिखाना है ये गलत है और ये सही है। उसको पहचान करानी है गलत से और सही से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पाप हैं या वो पाप कितने भयानक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक अभी क्या कर रहा है या अभी इसमें शामिल है या नहीं। आप अपना जीवन ठीक से नहीं जी पाते और फिर यीशु के पास आते हैं। आप मछली पकड़ने से पहले उसे साफ नहीं करते। कोई है ऐसा, पकड़ने से पहले साफ कर लेता हूं मछली? क्या करते हैं, पहले मछली पकड़ते हैं, फिर उसकी साफ सफाई होती है, उसके ऊपर से सब हटाया जाता है। ये इसी तरह से उस एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें क्या पकड़ने वाला बनाऊंगा? बोलिए जोर से, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम जाएं और यीशु के लिए उन लोगों को जीतें
उनको जब हम लेकर के आए, लाने के बाद सफाई करनी है। कई बार हम पहले ही सफाई शुरू कर देते हैं, वो सफाई देख के भाग जाते हैं। पहले आने तो दीजिए, प्रभु के पास लाइए तो सही। यीशु मसीह के पास जब वो आएगा, सच्चा पश्चाताप वो करेगा, पाप बोध उसको होगा, कन्विक्शन उसको होगी, तो सब चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। हम करने की कोशिश ना करें, परमेश्वर को करने दें उसके जीवन में उस काम को, उस बदलाव को जिसकी आवश्यकता है। उसने लोगों की राय को खुद को यीशु के पास आने से रोकने नहीं दिया, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना। उसको पता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। उसने किसी की परवाह नहीं थी, उसे यीशु के पास जाना था, है ना। भाई अमरदीप ने भी अपनी गवाही में ये कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुमने गलती कर दी वहां जाके वापस, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने क्या निर्णय लिया, मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तो जाना है, मुझे ये काम करना है। जब हम परमेश्वर के लिए उस इच्छा को पक्का कर लेते कि मुझे मसीह के लिए जीना है, मरना, मुझे दुनिया से कोई नहीं। दुनिया देखिए कभी भी आपको बढ़ने नहीं देगी, मैंने आपको उदाहरण भी दिया है। दुनिया कभी आपको खुश और अच्छा नहीं देख सकती है। सुंदर फाटक में बैठा हुआ वो भिखारी हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि वो लोग जो उसे वहां लाकर के बैठाते थे भीख मांगने के लिए, वो लोग कभी भी उसको मंदिर के अंदर लेके नहीं गए, हमेशा बाहर बैठाते थे, क्योंकि दे वांटेड, वो चाहते थे कि भीख मांगता रहे हमेशा। और आज लोग चाहते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों में ऐसे ही रहें। जब आप बदलने की कोशिश करेंगे, जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जब आप मसीह के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, यही लोग जो बड़े अच्छे लोग लगते हैं हमें रोकेंगे, हमारे लिए बाधाएं पैदा करेंगे, हमारे लिए रुकावटें खड़ी करेंगे, हमारे कान भरेंगे कि हम यीशु तक ना पहुंच जाए। इस स्त्री को भी बहुत लोगों ने कोशिश की रोकने की, लेकिन सारी बाधाएं पार करते हुए, किसी की चिंता ना करते हुए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, सब छोड़कर यीशु के पास पहुंच गई। आज हमें भी ऐसा ही करना है। और इस सत्य को भी याद रखें कि यीशु ने शिमोन से उतना ही प्रेम किया जितना उसने इस पापी स्त्री से किया। ऐसा नहीं कि उसने शिमोन से घृणा की, नहीं, उसका प्रेम उसके लिए भी उतना ही था, उसके लिए भी उतना ही। आज आपके लिए, हम सब के लिए परमेश्वर का प्रेम उतना ही है। जितने भी पापी हैं सबके लिए परमेश्वर का समान प्रेम है। हमें केवल उनको प्रभु के पास लेकर के आना है। यीशु मसीह आपसे और आपके उस एक से जिसको आपने प्रभु के आगे रखा है प्रेम करता है, और चाहता है कि उस प्रेम में वो एक व्यक्ति बचाया जाए। उस एक व्यक्ति का नाम अपनी बाइबल में लिख करके रखिए, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। और ये 4 सीरीज में, 4 श्रृंखलाओं में हमने जाना है, सीखा है कि कैसे हम प्रभु का वचन उन तक लेकर के जा सकते हैं। वचन देना शुरू करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, तब तक कोशिश करते रहें जब तक पूरा ना हो जाए। रुकना नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, छोड़ दीजिए। आज आवश्यकता है कि हम प्रभु के लिए लोगों को जीवें। क्रिसमस सबसे अच्छा टाइम होता है सुसमाचार सुनाने का, हमने हर बार बताया है। द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू शेयर द गॉस्पेल, जहां पर आप लोगों को घर में इनवाइट कर सकते हैं, केक, बिस्किट्स, कॉफी, चाय, डिनर, किसी पे भी बुला सकते हैं, प्रभु का वचन सुना सकते हैं। सबसे अच्छा समय है जब आप प्रभु का प्रेम उनके साथ बांट सकते हैं। मैंने कई बार बोला है, आप उनकी मुस्कुराहट पर मत जाइए, आप उनकी जीवन शैली को देखकर के मत सोचिए इनका जीवन तो बढ़िया चल रहा है, गाड़ी में घूम रहे हैं, हंसी खुशी रहते हैं, अंदर से खाली है, वो दुखी है, पाप से भरे हुए हैं, वो ढूंढ रहे हैं रास्ता, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं कि आपसे कहते हैं कि भैया मेरे लिए दुआ कर दो, या मैं इस समस्या से गुजर रहा हूं। क्यों? ईगो हर्ट हो जाएगा। उन्हें लगेगा अगर मैंने इसको बता दिया तो सोचेगा अरे ये तो बड़ा बनता था अपने आप को, और इसको देखो। परमेश्वर आपको दर्शा देगा कि उस व्यक्ति के जीवन में कमी है, और आपको इस्तेमाल करेगा कि वो जीवन बचाया जाए। उस एक व्यक्ति को चुन लें प्रिय प्रभु के लोगों, और वर्ष 2024 समाप्त होने से पहले उस एक व्यक्ति को प्रभु के पास ले, सिर्फ क्रिसमस पे दिखाने के लिए नहीं, सच में कलीसिया में लेकर के परमेश्वर में हम और आशीषित हो और आगे बढ़े। आपके कई जीवन के ऐसे काम होंगे, रुकावटें होंगी, कई ऐसी चीजें होंगी जो नहीं हो रही हैं। आप उस एक आत्मा को प्रभु के लिए ला करके तो देखिए, वो रुकावटें, वो काम आपके पूरे हो जाएंगे। क्योंकि कई बार हमारी अनाज्ञाकारिता, प्रभु के लिए काम ना करना हमारी आशीषों को रोक देता है। और ये वो आज्ञा है जो आप परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से पूरी हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस समय खुदावंत की हुजूरी में, इस विनती के साथ कि प्रभु आज मुझे बल और सामर्थ दीजिए। हमने अपनी श्रृंखला में जाना कि हमारा वो एक कौन है जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाए। वो एक व्यक्ति, वो एक पैरालाइज्ड, जिसके लिए उन 4 दोस्तों ने जोखिम उठाया, पता नहीं कहां से उसको लेकर आए, उस बड़ी भीड़ का सामना किया।
रास्ता नहीं मिला, छत पर चढ़ गए, छत खोल दी उस एक व्यक्ति के लिए। आज हम किस हद तक जाने को तैयार हैं? आज हम कहां तक खड़े होने को तैयार हैं कि हम उस व्यक्ति को प्रभु के लिए जीतेंगे? कि आज मैं मसीह के लिए उस एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आऊं, अपने जीवन की गवाही के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया जीसस। आइए अपने साथ में खड़े हुए इस समय हम परमेश्वर की हुजूरी में कि परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय से बात करे और इन श्रृंखलाओं के द्वारा, इन सीरीज के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करे और हमें इस्तेमाल करे कि जीवन बदले जाए, लोग पाप से दूर होकर उद्धार की ओर आने पाए। हालेलुया जीसस, ब्लेस योर नेम लॉर्ड, हालेलुया। रीखे बेबी बाबा ऐसा डूबा आँखों में तेरा आंसू, सबने छोड़ा, जग ने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। वचन के अनुसार हमने 4 सीरीज को पूरा किया है और सवाल एक ही है, आपके जीवन में वो नंबर 1 कौन है? क्या उसके प्रति आपका क्या रुख है, क्या लगाव है, कितनी प्रार्थना, कितनी लगन आप उसके प्रति रखते हैं? और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है चीज, जब प्रभु के सामने खड़े होंगे, जब जजमेंट सीट प्रभु मसीह लगाएंगे, उस वक्त हमारा न्याय होगा, कलीसिया का न्याय होगा। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? हमारे कर्तव्य के आधार पर हमको प्रतिफल दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इस दुनिया में हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हम रिवॉर्ड की आशा भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हर प्रकार से हमें समझाने के लिए, सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। और आज हम इस बात को समझ लें कि प्रभु हर एक गुनहगार से प्रेम करता है,
चाहे वो कितना गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे उसने कितनी गलतियां क्यों ना हो, आज वो हर एक से प्रेम करता है। हम जानते हैं अपने विषय में, जब उसने हमारे गुनाह को माफ किया, हमें क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना लिया, अपने ह्यूमन माइंड से, आंखों से चीजों को न एनालाइज करें कि ये तो ऐसा व्यक्ति है। परमेश्वर हर व्यक्ति को बदल सकता है। शाऊल जो कलीसिया के विरोध में था, ऐसे ऐसे दुष्ट लोग परमेश्वर ने बदल दिए एक ही झटके में। वही परमेश्वर है। लेकिन सवाल आज घूम फिर करके ही आता है, जिसको आपने अपने जीवन में रखा हुआ है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति बचने पाए, प्रभु के पास ला करके उस फल को कामयाब बनाएं और आपका कार्य पूरा होगा। उसी बोझ के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु के साथ बने रहे जीसो। प्रभु का आगमन बहुत शीघ्रता का है। इससे पहले कि वो आए अपने कामों को संपन्न करने, वचन प्रकार से कहता है कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई मनुष्य कार्य नहीं करेगा। आज दिन है तो हम कार्य कर ले, अपने कामों को समाप्त कर ले चीजों, क्योंकि प्रभु ने हमें वो कार्य सौंप दिए हैं जिसमें हम डिले नहीं करें, बल्कि इसको पूरा करके प्रभु के सामने प्रभु से कहने पाए, हे अच्छे विश्वास योग दासी तो मेरे प्रति विश्वास योग रहा, पिता के घर में शामिल हो जा, खुशियों में शामिल हो जा, फेथफुल सर्वेंट के रूप में देखने पाए जीसो। यही वो चाहता है। आइए हम अपने हृदय को एक बार फिर से सर्च करें और पाएं अपने आप को कि आज हम कहां पर खड़े हैं। प्रभु के सामने हमारा हाल खुला है। प्रभु के जीजो वो सब कुछ जानता है कि, और इतना वो चाहता है कि हम सच्ची तौबा करने के द्वारा परमेश्वर के पास फिर से लौट के आ जाएंगे। और प्रभु हमें अपनी दोनों बाहों पसार करके स्वीकार करने को तैयार है कि आज आप प्रभु के पास आना चाहते हैं। वो अपनी बाहों को पसारे हुए आज भी हमें पुकार रहा है। आइए उसके चरणों में चले। अगर आप चाहते हैं अपने मनों को प्रभु की ओर लगाए। अनुग्रहकारी और सामर्थ्य जीवित महान पवित्र प्रभु, पवित्र यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े नम्र दीन होकर के हम आपके चरणों पर आते हैं प्रभु, इस बात को जानते हुए कि हम कुछ नहीं है। हम एक पाप की अवस्था में प्रभु आए और आपने प्रभु हमको क्षमा किया। जब हमने अपने पापों की क्षमा मांगी, हमने अपने हृदय में इस बात का निर्णय किया कि हमें पापों की क्षमा जरूरत है, इकरार किया, तौबा की, और उस तौबा के द्वारा आज हम प्रभु आपके चरणों पर खड़े। पिता परमेश्वर आपके दास दासियों को आशीष में करें। आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं। आपका पवित्र आत्मा प्रभु संपूर्ण तौर से इनके ऊपर अपने अधिकार लेने पाए, ताकि प्रभु जो भी वो सोचते हैं, जो भी वो करते हैं, आपके राज्य के लिए कर सके, क्योंकि आपका राज्य हमें बढ़ाना है, कार्य करना प्रभु, जिसके लिए आपने सब कुछ चुना है। प्रभु दया करें। आपने आज सुबह सबको आशीष में किया है प्रभु, आपके बहुत आभारी है। आपका वचन तो वास्तव में जीवित और सामर्थ्य है, अद्भुत है, जो हमें जीवन देता है, कभी समाप्त हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो इटर्नल है प्रभु, जो आपकी ओर से आया। मेरे परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए प्रभु मददगार हुई है। हर एक को प्रभु आगे बढ़ाएं, हर व्यक्ति आप में मजबूती के साथ खड़ा रहने पाए, जबकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विरोध में है, परेशानी का सबब है। प्रभु चुनौतियों का समय है, दुष्टता का समय है, लेकिन उसमें भी प्रभु आपने सबको संभाल के रखा है। इसलिए आप परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, हर एक प्राणी को, हर परिवार को आप आशीष में करें। आपकी दया के जीवन बनी रहने पर तमाम जो लोग आज सुबह हमारे बीच में शरीक नहीं हो सके प्रभु, उनको भी प्रार्थना उठाते प्रभु। जो बीमार है एक बार फिर से आपके दासी नानसी को प्रभु छू करके शिफा दीजिए। आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। शिव रिकवर सून लॉर्ड, ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आप दया करें। प्रभु समय आ गया कि आपके लोग अपने घरों के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह सबके लिए मांगते हैं, ये मेरी प्रार्थना है। दया कर प्रभु जी, अब तक आपकी दया बनी रही, आगे भी अपनी दया प्रभु बना कर रखिए, मेरी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा सबके साथ तब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन।